ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं मासूम की बलि को लेकर। यह घटना बांदा में हुई है। बांदा में 5 साल की बच्ची को कहीं ना कहीं लक्ष्मी मिलने के चलते माया के लालच में बलि के घाट उतारा गया है और यहां पर बच्ची की मौत के बाद बच्ची के शव को नाली में फेंका गया है। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ये घटना कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार कर देने का काम करने वाली है। आसपास के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लालच में इस बलि को दिया गया है और यहाँ पर कानो कान किसी को खबर तक नहीं मिली। माना जा रहा है कि कई लोग इस हत्याकांड में शामिल हुए हैं, कई लोगों ने मिलकर बच्ची की बलि दी है। लगातार बांदा से हमारे संवाददाता अनवर रजा भी बने हुए हैं। अनवर, एक बार फिर से इस घटना के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से घटना के बारे में आपने जानकारी दी है, कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे? साथ ही साथ आरोपियों की जब बात हो रही तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी और परिवार वालों के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि कितने लोग शामिल हैं इसमें? हत्या के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। वहां पर जब बॉडी फेंक दी गई रात के अंधेरे में, तो आनंद थाने में पुलिस पहुंची और जिन घरों में जाना था, जहां जहां दबाव उन्हें डालना था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे अध्यापक हो, सबको इन्होंने बुरी तरह से पीटा। शक की बुनियाद पर किसी भी घर को लगभग नहीं छोड़ा। वहां पर बाद में पता चला कि उसी के रिश्ते के नाना ने ही मौत हत्या को अंजाम दिया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद तरह तरह की बातें सामने आई। शुरुआत से ही बलि की बात चली आ रही थी और बलि देने की बात चली आ रही थी। अब बलि की जब बात आ रही है, धन की लालच की बात आ रही, तो बाकी के लोग कहाँ है? सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी है या खत्म करने में लगी है, या जो भी जैसा भी मामला रहा हो। हालांकि परिजन जो है, पीड़ित परिवार जो है, जिस घर में हत्या हुई है बेटी की, वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि धन की लालच मेरी बेटी को मारा गया है। मौके पर 2 चाकू बरामद हुए हैं, गर्दन काटी गई है, कपड़े खून से लथपथ पाए गए हैं। लेकिन वहीं पर जो हत्या करने वाला जो पुरुष है, वो बता रहा है कि मैंने हत्या नहीं की है, मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर की है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि जो खुद एक पत्नी है, खुद एक बेटी है, वो दूसरे की बेटी को जान से मार सकते हैं? तो पूरा मामला जहां जितना भी है, पूरी तरह से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सिर्फ हत्या धन की लालच को लेकर हुआ है। और पुलिस जो है तह तक नहीं जाना चाहती है। उसके अपने कुछ जो भी रहा हो मसला, जो भी मसले रहे, प्रशासनिक जो भी मसला हो, और हम लोग भी ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोग जब दबाव डालते हैं तो रटा रटाए या हम लोगों पर भी दबाव डालने लगते हैं। ज्यादा पत्रकार बन रहे हो क्या, तरह तरह की बातें आप ज्यादा जानते हो क्या, तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। उसी घटना से संबंधित बता रहा हूँ कि जी अनवर आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ लगातार विशंबर जी भी बने हुए हैं। विशंबर जी, इस पूरी घटना को जानने के बाद, समझने के बाद, कहीं ना कहीं घटना तो घटी है, उसमें महिला और उनकी बेटी भी जिम्मेदार बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से पुलिस का जो रवैया है वो पुरानी घटनाओं की तरह ही सामने आ रहा है। पुलिस अपनी एक कहानी के आधार पर आगे बढ़ रही है और परिवार वालों की तहरीर के आधार पर, परिवार वालों के आरोपों के आधार पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। यदि कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं होती तो आपके द्वारा क्या कुछ मदद की जाएगी परिवार की? प्रशासन को, जिला पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। उनके पास बहुत सी एजेंसियां हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बांदा से यही कहना चाहेंगे कि इसमें जल्दी ऐसे घटना का खुलासा करें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके। और जो मुलजिम है, जिनको उनके परिजन कह रहे हैं कि बाबा ने काले धन के, गड़े धन के लालच में जो है हमारी बच्ची की हत्या की है, तो उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इस मामले को जो है पूरी तरह से उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी पुलिस अधीक्षक से कहना चाहते हैं कि इस घटना का तत्काल खुलासा होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार आशीष जी भी बने हुए हैं। आशीष जी, आपसे इस घटना के बारे में हम जब जानकारी ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर
साफ तौर पर है कि समाज में तो तमाम कुरीतियां फैली हुई हैं, उनकी वजह से इस तरह की घटना होती है। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जिम्मेदार जो हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा को लेकर, समाज में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, उनकी लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों के इतने हौसले बुलंद होते हैं कि इस तरह की घटनाओं को बेखौफ होकर समाज में अंजाम दिया जाता है। देखिए, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो वो ग्रामीण तबके में ज़्यादा होते हैं, या उन लोगों में जो शहर में माइग्रेट होकर के आए हैं, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात गांव में होता है। क्योंकि शहर की बनिस्बत आज भी गांव में लिटरेसी रेट बहुत कम है और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी है कि जो गांव की पाठशालाएं हैं, जो गांव के प्राइमरी स्कूल हैं, वो जर्जर बिल्डिंगों में दफन हो चुके हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। हाल ये है उत्तर प्रदेश का कि हमारा शिक्षा मित्र और हमारी महिला अनुदेशक को 8,000 रुपये मिलता है और शिक्षा मित्र को हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपये कर दिया है 30,000 से। कई अभी सांसद जी ने कहा भी कई शिक्षा मित्र मर गए। तो मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है, नियत तय करती है कि आप आत्महत्या करके मरेंगे या आप जिंदा होकर के मरेंगे। तो लेकिन वही अनुदेशक और वही शिक्षा मित्र जो वहाँ प्रधानाध्यापक है उसको जाके 3,000 रुपये देता है महीने का, संकुल प्रभारी को देता है, रिश्वत बोलते हैं जिसे सुविधा शुल्क भी कह सकती हैं आप, वो जाकर के देता है। और हफ्ते अभी 1 मई का लेटेस्ट का मामला मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक इलाका पड़ता है पुकारी, रैनी का एक छोटा सा गाँव है, और वहाँ पे पूर्व माध्यमिक विद्यालय की एक अनुदेशिका है, उनका नाम नीलम सिंह है। 1 मई को जब पूरा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था, वो 1 मई को जाती हैं और थोक के भाव में हाजिरी बना करके चली आती हैं और 1 मई का भी अटेंडेंस लगा देती हैं। बात तो तब पकड़ी जाती है जब छुट्टी के दिन का अटेंडेंस जो है आप लगा देते हैं। तो इस तरह के तमाम, आप फतेहगंज देख लें, आप नरैनी देख लें, बुंदेलखंड के आसपास बंगरा ब्लॉक देख लें, झांसी का, तमाम ऐसे स्कूल हैं जो केवल खंडहर हो चुके हैं। टीचर्स हैं तो उनके अंदर एक ये भ्रम भरा हुआ है कि हम माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष बन जाएंगे, हम MLC बन जाएंगे, गाहे बगाहे ज्ञापन देकर के अपनी नेतागिरी चिमका लेना है। उनका भी मकसद है कि हम कुछ नहीं होगा तो यूनियन तो हमारी चल ही रही है, ज्यादा होगा तो PSA के ऊपर दबाव डाल देंगे, स्कूल जाना ही नहीं है। मैडम है तो मैडम ने आंसू बहा दिए तो PSA साहब पिघल गए। मगर वही मैडम के सामने जब वो बेटी का मामला आता है तो उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये भी एक बेटी है सामने वाली। तो उस इलाके में जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है, प्राइमरी स्कूल भी होगा, आपका कॉन्वेंट स्कूल भी बहुत 1 किलोमीटर पहले बचपन जैसे स्कूल चल रहे हैं और उसके आसपास भी अच्छे स्कूल चल रहे हैं। आशा है, आंगनबाड़ी, वो क्या कर रहे थे? समाज के अगल बगल के बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे थे? हमारे जैसे, मेरे जैसे उम्र के युवा हैं, वो क्या कर रहे थे? या मैं क्या कर रहा था? सवाल मेरे ऊपर भी खड़ा होता है कि मैं अगर समाज सेवा का ठेका लेता हूं तो मैंने समाज के लिए क्या किया है। हाँ, अनायास कोई चीज मेरे सामने आती है, मुझे नहीं मालूम, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप समाज में मौजूद हैं, आप जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है उस परिधि के दायरे में हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जाके आप उस मोहल्ले के परिवेश को बदलें। जब हमारा घर बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, तब जी बिल्कुल। जी आशीष जी आपके पास वापस आएंगे। विशंबर जी भी हमारे पास बने हैं, इस पर विशंबर जी की भी हम राय ले लेते हैं। जी विशंबर जी, जिस तरह से आशीष जी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये घटनाएं जब घट जाती हैं तब तमाम पुलिस प्रशासन से लेकर आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं सख्ते में आते हैं और उसके बाद घटना को लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये घटना होती है उसके पहले की हम बात कर ले तो उसके पहले समाज का जो परिवेश है, समाज में यदि इस तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं, कोई व्यक्ति यदि संदिग्ध कार्य करता हुआ नजर आता है, चाहे वो तंत्र मंत्र की बात हो या इस तरह की बात हो, तो इसको लोग आगे रिपोर्ट करने से भी बचते हैं, पुलिस तक बात पहुंचाने से बचते हैं। साथ ही साथ आसपास के पढ़े लिखे लोग, चाहे अध्यापकों की बात कर लें, शिक्षकों की बात कर लें, NGO के लोग जो काम करते हैं, उन तक भी ये बातें पहुंचती नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और कैसे यहाँ पर बदलाव लाने की पहल की जा सकती है? अभी भी गांव में अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, अशिक्षा है। उसका मेन कारण ये है, अभी भी गांव में झाड़ फूंक के चक्कर में गांव जब तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो लोग जो है उन ओझाओं के पास, उन जो है तो बाबाओं के पास जाते हैं और कहते हैं झाड़ फूंक से उनका ठीक होगा। तो जब तक सरकार की तरफ से ऐसे जो अशिक्षित लोग हैं जो केवल झाड़ फूंक का ठेका लिए हैं और वो कह देते हैं कि नहीं हम ये फला रोग ठीक कर देंगे, जिसके बच्चा नहीं पैदा होता उस महिला को बच्चा पैदा कर देंगे, जिसका कोई रोग ठीक नहीं होता रोग ठीक कर देंगे। तो ये जब तक ये अंधविश्वास की रीति इस तरह के इलाके में जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर जब पुलिस प्रशासन इसको सर्च करे और सर्च करने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे तभी जाके घटनाएं रुक सकती हैं। घटना कोई आज की नई नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है और
ज़्यादातर ये होता है नवरात्रियों में। नवरात्रि में लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, फिर जो है तो साँग लगा करके घूमते हैं। अगर हम कोई आलोचना करेंगे, बात करेंगे, लोग कहेंगे धर्म के विरोधी हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है तो ये मामले ऐसे जुड़े रहते हैं कि जो लोग झाड़-फूँक करते हैं और गाँव-गाँव में कोई न कोई 2-4 ओझा टाइप के लोग होते हैं जो झाड़-फूँक का ठेका लेते हैं कि हर बीमारी ठीक कर देंगे। तो ऐसे सर्च करके और वही लोग जो है ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो आदमी अशिक्षित है, अनपढ़ा, अंधविश्वासी है, उसको पकड़ के उसको ब्रेन वॉश करते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे घटनाक्रम से ये घटना जुड़ी हुई है। अगर शायद उसके परिवार वाले पढ़े लिखे होते, जागरूक होते, जिन लोगों ने घटना की है वो लोग जागरूक होते तो ऐसी घटना न होती। इसमें पुलिस को तत्काल कार्रवाई करके उनको मुलजिमों को जेल भेजना चाहिए। असली कातिल को पता करना चाहिए। कहीं न कहीं जो है झाड़-फूँक करने वालों से ये मामला जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल। विशंबर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आशीष जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और अनवर, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो लगातार बांदा की इस घटना को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर 5 साल की मासूम बच्ची की बल्ली की घटना सामने आई है, ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक ओर अंधविश्वास और समाज में जिस तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं, दूसरी ओर इन तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा का हवाला तो सरकारों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम जब देखते हैं तो न टीचर्स की तैनाती की जाती है पूरी तरीके से, ना विद्यालय में शिक्षिका है, ना लोग पढ़ाने वाले हैं और ना ही समाज में जागरूकता फैलाने वाले वो तमाम जिम्मेदार लोग जिनकी नियुक्ति की जाती है सरकारों के द्वारा, वो गांवों में नजर नहीं आते। यदि कहीं ना कहीं इस ओर पहल की जाती तो शायद इस तरह की घटनाओं को लेकर, इस तरह की घटनाओं को रोकने को लेकर पहला कदम जरूर उठाया जा सकता है। देखना ही होगा कि इस घटना में पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होती है, क्या आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ इस परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम आगे भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।